कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेट लाइन के तीसरा जो आपका वीडियो है पार्ट 3, उसमें हम बात करेंगे, जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम आज यहाँ पर कौन सी बात करने वाले हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, कब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब इफ, अगर डेफिनेशन की एक सिंपल सी बात करें तो इसका मतलब होगा इफ 3 points are in a straight line. If 3 points are in a straight line, they are called कोलिनियर। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स जो होते हैं, बिंदु जो होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने मान लिया एक लाइन खींच ली, यहां पर ए बिंदु, ये ए पॉइंट, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी, पॉइंट सी है। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x1, y1 मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 मान लिए और इसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3 मान लिए। तो यहां से हम क्या चीज कह सकते हैं, क्या बोला जा सकता है कि पॉइंट्स या फिर पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या है बेटा? कोलिनियर है। ठीक है, अब देखो अगर ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो इन तीनों में से आप देखो क्या चीज बोल सकते हो कि बेटा ए बी जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, प्लस यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है बी और सी, ये मिलाकर आपका ए सी के बराबर होना चाहिए, इस पूरे डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? ये कंडीशन होती है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे, देखो कंडीशंस की, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है कोलिनियरिटी के लिए। तो सबसे जो फर्स्ट कंडीशन होती है, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर एक लाइन ले ली हमने, ए बी और ये सी, 3 पॉइंट हमने ले लिए इस पर। ठीक है, और इनको नेम हमने दे दिया है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी? AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको स्कूलिंग जो होती है आपके, उसके एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए दे देंगे या फिर शो करने के लिए कि शो दैट पॉइंट ABC एंड A, B एंड C आर कोलिनियर, तो आपको ये प्रॉपर्टी इससे लगानी पड़ सकती है। दूसरी जो कंडीशन होती है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन सेकंड आपकी क्या कहेगी? कंडीशन सेकंड ये कहेगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि दो तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका जो ट्राइंगल का एरिया है, इसको डेल्टा से शो करते हैं, हाफ मॉड्यूलस लगाना बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। ये जो चीज है ये आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए बेटा। किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए। अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है? देखो डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है ट्राइंगल के एरिया की? तो वो क्या होती है बच्चों, अगर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3, तो यहां से जो आपका एरिया होता है वो होता है हाफ, मॉड्यूलस तो आना ही है, मॉड्यूलस तो आपका आना ही है, हाफ। यहां लिख दीजिए आप x1, x2, x3, यहां लिख दीजिए आप y1, y2, y3 और ये 1, 1, 1। ये जो चीज होती है मॉड्यूलस में, ये क्या होती है? पूरी 0 के बराबर होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया?
डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया बच्चों। क्या हो गया है ये? डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से एरिया निकाला जा सकता है आपके ट्राइंगल का। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? एक तो मैंने आपको ये बोला कि पहली कंडीशन में तो आपको बताया कि AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, यानी जो दो डिवाइड हुए हैं पार्ट आपके, उन दोनों का डिस्टेंस का सम बड़ी जो लाइन सेगमेंट है उसके डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। और दूसरा मैंने यहां पर क्या बताया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई इश्यू, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर बच्चों? फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। एक सिंपल सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पर कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो किस किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, यस। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या बनाऊंगा? एक लाइन सेगमेंट बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट आ गया। ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट हमने ले लिया बेटा C। ये हमें क्या गिवन है? 5, -2 गिवन है। ये हमें गिवन है 4, -1 एंड पॉइंट C इज 1, 2। तो अभी मैंने बताया यहां पर कि AB प्लस BC का डिस्टेंस जो है वो AC के बराबर होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। यही तो बोल रहा है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपके दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया और ये AC भी डिस्टेंस हो गया। तो AB क्या हो जाएगा बेटा? AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस B और C के बीच में डिस्टेंस ये हो जाएगा कितना? 4 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस AC क्या हो जाएगा आपका? 5 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1। ये देखो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, और -1 का स्क्वायर फिर अगेन 1। यहां पर ये 4 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा बताइए? 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये वापस से देखो कितना आ रहा है? ये वापस से माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और ये कितना आएगा बेटा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16 - 4 का स्क्वायर यानी फिर से अगेन 16। तो ये है अंडर रूट 2 प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 और 9 18 और ये हो गया आपका अंडर रूट 32। तो ये है √2 प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3√2, क्योंकि 3 अंदर जाएगा 9 बनकर और वो 9 × 2 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4√2। तो देखिए यहां से 2√2 प्लस 3√2 ये कितना हो गया? 4√2 इज इक्वल्स टू 4√2। हैंस प्रूव्ड। इतनी सिद्धम बच्चों। ठीक है, दोनों डिस्टेंस का सम बराबर आ गया AC यानी फुल लेंथ के डिस्टेंस के। तो ये अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला का जो कंसेप्ट होता है उससे प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको पूछा गया कि शो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 5 एंड -3, -7 आर कोलिनियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। आप क्या करिए? डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आपको A क्या दे रखा है? 1 - 1। B क्या दे रखा है बच्चों? B दे रखा है आपको 5, 5 एंड व्हाट इज C? -3, -7। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाफ इंटू क्या होता है? x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हाफ तो बाहर है, ये 0 है, ये हाफ उधर जाएगा 0 हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब अंदर का खेल खेलते हैं। x1 क्या है? 1, y2 कितना है? 5 माइनस y3 कितना है? -7, तो ये -7 आ गया। x2 कितना है बेटा? 5, y3 कितना है? -7 और y1 कितना है? -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस x3 कितना है बेटा? -3 और y1 कितना है? देखो -1 और y2 कितना है? 5। ये 0 आ जाएगा तो मजा आ जाए। ये 0 अगर आ जाएगा तो हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, शो हो चुका है। तो अब देखिए ये कितना आएगा बेटा? ये 5 + 7 12, ये माइनस है, बाहर 5 है,
माइनस माइनस प्लस माइनस 6 आएगा और ये माइनस का 3 है और अंदर माइनस का 6 बना, तो 12 माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30 एंड ये माइनस और माइनस कितना हो गया, आप बताइए, प्लस ये हो गया 18। तो ये तो कहीं से भी कोलिनियर नहीं आ रहे हैं, ये कहीं से भी कोलिनियर नहीं आ रहे हैं। शो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 5, -3 एंड -7। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखिए x1 ठीक है, y2 माइनस y3, तो ये हो गया प्लस, ठीक है, 5 माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, नो डाउट। माइनस x2 कितना है बेटा 5, y3 कितना है -7 और y1 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस का 6 बचेगा, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस की अगर बात करी जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3 और y1 कितना है -1 -5, तो ये हो गया माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस। बेटा ये कोलिनियर नहीं आ रहे हैं, ये कोलिनियर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। शायद मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, या तो क्वेश्चन में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जो है वो गड़बड़ा गया है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये आ तो रहा है, लेकिन अगर ये चीज माइनस की आ जाए ना, ये माइनस का नहीं आ रहा ना, एक्चुअली चक्कर ये पड़ रहा है। ओके 5 और -7 to -7, ठीक है, सब कुछ सही है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स में हमने माइनस प्लस की गलती कर दी है बच्चों। ये -5 है, दिस इज -5, इसको -5 करिए आप। -5 भी करेंगे तो शायद नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा चेंज हो जाएगा यार बच्चों। 5 माइनस ये हो गया, ठीक है, -5 और ये, हाँ ठीक है, चलिए -5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ से -5 का ये प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम -30, दिस विल बिकम माइनस का 30। यस करेक्ट, मिस्टेक पकड़ में आ गई है, तो ये आपका इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। 12 प्लस 18 30 एंड 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये -5, 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by a प्लस 1 by b। तो मैं एक बार डिटरमिनेंट फॉर्म से भी आपको बता देता हूं कि ये जो चीज होती है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, दिस शुड बी 0। अब देखो x1 कितना है बेटा, x1 है a 0 और ये 1, y1 है 0 b देन अगेन 1 एंड देन 1 1 1, दिस शुड बी 0। ये 0 होना चाहिए, हमारा जो ट्राइंगल है, एरिया जो है ट्राइंगल का वो 0 होना चाहिए। तो अब एक को पकड़ा और डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, तो b इंटू 1, b माइनस 1 माइनस 0 0 माइनस 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से ये कितना आया, ए बी माइनस ए, और ये आपका पूरा 0 हो गया है, प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए ए बी को इधर ही रखा, प्लस 1 को भी मैंने यहीं रहने दिया, और प्लस 1 कहां से आएगा बेटा, 1 माइनस बी तो आएगा, यस 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 1 माइनस बी, ओके ठीक है। और बाकी सबको मैं उधर ले गया, a प्लस बी, इसको मैं इधर लेके चला गया। अब देखिए यहां से अगर बात करी जाए किसकी, ये बच्चों 0 आएगा ना, यहाँ पर ये 0 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -b, प्लस 1 नहीं आएगा। अब देखिए प्लस 1 जब आएगा ही नहीं तो बाकी हटा देता हूं इसको यहां से, ठीक है। यहां से देखो अब कितना आएगा, ये आएगा आपका -b इक्वल्स टू 0। अब देखिए a प्लस 1 और उसको मैंने इधर भेज दिया सब कुछ। अब a b से इसको डिवाइड किया सारी इक्वेशन को, ठीक है, a b से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये a b, ये भी a b, ये a से a कैंसिल आउट, तो 1 by b प्लस ये 1 by a, b से b कैंसिल आउट और ये 1 बच गया। इसी की तो हमसे वैल्यू पूछ रहा था ये चुपके चुपके क्वेश्चन में, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। गिवन that the points p 8,1 q 15,7 and r x minus 3 are collinear, then find the value of x। अब देखो बेटा कोलिनियर होंगे तो इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट यानी कि कौन सा, x1 यानी कि 8 x2 15 और ये x 1 7 एंड 3, और
यहां पर 1 1 और 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो 8, 7 इंटू 1 7 माइनस 3 इंटू 1 ये -1, ये 15 इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 15 3 जा 45 माइनस 7x, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये आपका 0 होना चाहिए बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 8 इंटू 4 ये माइनस का 15 ये प्लस का x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपन, ठीक है, माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज 32, अच्छा इसमें से माइनस कर दिया तो ये 30 आ गया, प्लस और ये माइनस का आपका 6x बच गया इक्वल्स टू 0। 6x को इधर लेके गए और फिर से ये कितना हो जाएगा आप बताइए मुझे, 6 को उधर लेके गए तो ये आपका 2 आ गया, x इज इक्वल्स टू 1/3, x इज इक्वल्स टू 1/3। बात आई समझ में बच्चों, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 1/3 आ जाएगी। और जैसे आप देखो x की वैल्यू 1/3 रखोगे ना, सब कुछ उड़ने वाला है, सब कुछ उड़ने वाला है। देखो इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू 1/3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 4 जा 32 माइनस 15 प्लस 1/3 प्लस 45 माइनस 7/3, तो ये टोटल कितना हो गया 7 और 1 8। नहीं बेटा कुछ तो मिस्टेक है। ओके लेट मी चेक, कहां पर हम लोगों ने बाजे बजा दिए जिंदगी के। 7 माइनस 3 कितना होता है बेटा 4, ठीक है, 8 7 माइनस 3 4, वेरी गुड, माइनस 1, ठीक है, 15 1 जा 15 माइनस x प्लस 1, यहां से ओहो 5 3 45 और ये 7x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 हो गया, ये माइनस का 15 ये प्लस का x प्लस 45 माइनस का 7x, ये हो गया माइनस का 6x। इसमें से ये गया तो ओ हो बेटा ये आपका प्लस आएगा ना यार, ये आपका कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, ठीक है भाई। 45 में से 15 जाएगा तो 0 3 30 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 62, ओके। और 62 कितना 62/6 कितना हो जाएगा ये, x इज इक्वल्स टू 62/6, 3 से नहीं 2 से बजाएंगे तो 31/3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके अब पुट करेंगे यहां पर, देखो 31 और ये हो जाएगा 31 इंटू हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपका कितना बचा 32 प्लस कितना आ जाएगा ये 30 और प्लस ये 3 कॉमन है तो यहां से 31 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, ये 217 हो गया, तो ये हो गया आपका 62 और ये माइनस में आने वाला है, ये माइनस में कितना आएगा 217/31 माइनस करेंगे तो ये 6 और यहां से कितना आ गया 8 9 10 11 186/3 कैंसिल हो रहा है ये सीधा सीधा, समझ लो 3 2 6, तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। ये हमने चेक किया, क्या किया बच्चों, चेक किया है ना, वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, बट x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 31 आएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस थे कोलिनियरिटी पे। कोलिनियरिटी की हमने 3-4 प्रॉपर्टी देख ली है कि पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर कि AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, और दूसरा है डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो इसकी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय these points should be 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक, ठीक है बच्चों। तो ये कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट के ऊपर कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस थे, मिस्टेक मत करिएगा प्लस माइनस का। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ये -5 है, इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, दिस इज -5, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी सी चीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले कंसेप्ट में जहां पर हम स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन उसकी बात करेंगे, नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे, उसके बाद बहुत सारे पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, इन सब चीजों की बात करेंगे, लेकिन छोटे छोटे वीडियो में करेंगे ताकि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों दिमाग में घुस जाए भन्नाट तरीके से, ठीक है। चलिए गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।